स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, अभिनय फोबिया। ये जानकारी एक दस्तावेज actingphobia.pdf पर आधारित है और हमारा इरादा है कि कला के प्रदर्शन से जुड़ा ये जो शुरुआती डर होता है ना, उसको थोड़ा समझें। वैसे कहते तो हैं कि भाई इंसान जन्म से ही कलाकार होता है, पर यह भी सच है कि कई कलाएं सीखनी पड़ती, उनको निखारना पड़ता है। बिल्कुल। और देखिए, कोई भी नई कला हो या कोई हुनर, जब आप उसे पहली बार आजमाते हैं, खासकर दूसरों के सामने, तो एक झिझक सी होती है, थोड़ा डर लगता है। ये तो स्वाभाविक है। और ये दस्तावेज भी यही कहता है कि ये डर जो है ये अभ्यास से ही जाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ये कम होता जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये जो शब्द है अभिनय फोबिया, जैसा स्रोत में लिखा है, ये शायद उस क्लिनिकल फोबिया से थोड़ा अलग है। ये ज्यादातर प्रदर्शन के बिल्कुल शुरू के डर और अभ्यास की कमी से जुड़ा लगता है। हाँ, ये बात सही है। तो फिर चलिए इसी अभिनय फोबिया को थोड़ा और खोलते हैं। स्रोत साफ तौर पर कहता है कि ये डर खासकर प्रदर्शन के एकदम शुरुआत में होता है। और ये बड़ी मजेदार बात है कि जैसे जैसे कलाकार मंच पर थोड़ा टिकता है, थोड़ा समय बिताता है, ये डर अपने आप कम होने लगता है। सही। और अगर परफॉर्मेंस थोड़ी लंबी चली तो हो सकता है ये बिल्कुल गायब ही हो जाए। हाँ, ये कुछ वैसा है जैसे आप ठंडे पानी में उतरते हैं ना, शुरू में कांपते हैं, फिर शरीर को आदत हो जाती है। बिल्कुल वही। तो इसकी वजह क्या है? मतलब ये डर आता कहाँ से है? देखिए, स्रोत इशारा कर रहा है समाज के जो रीति रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, कभी कभी वो भी रोकती हैं। फिर अपना खुद का डर, मन में शंकाएं। हाँ, कि लोग क्या सोचेंगे, मैं कर पाऊंगी या नहीं। बिल्कुल। और कभी कभी माहौल भी ऐसा होता है ना कि कलाकार थोड़ा झिझकता है खुलकर परफॉर्म करने में। ये सारी चीजें मिलकर एक तरह की दीवार सी बना देती हैं, खासकर उनके लिए जिन्होंने पहले कभी ऐसे सबके सामने परफॉर्म नहीं किया हो। लेकिन जैसा आपने पहले कहा कि अभ्यास ही वो चाबी है। हाँ, जिससे ये सारी रुकावटें धीरे धीरे हटती जाती हैं। सही बात है। अब यहाँ एक और गहरी बात आ रही है। स्रोत इस फोबिया के 4 अलग-अलग स्तर बता रहा है। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये डर कैसे अलग-अलग तरीके से सामने आता है। तो पहला स्तर कौन सा है? तो पहला है मानसिक स्तर। अच्छा। यानी कि मेंटल लेवल। ये सबसे अंदरूनी है। मतलब कलाकार के मन में ही चलता रहता है सब। अच्छा। वो परफॉर्म करना चाहता है पर अंदर से एक आवाज रुकती है। हाँ। एक झिझक होती है। ये शायद आत्मविश्वास की कमी हो सकती है, या वही लोग क्या कहेंगे वाला डर। अच्छा, तो ये अभी सिर्फ अंदर ही अंदर चल रहा है, बाहर से दिखता नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर दूसरा स्तर, सांकेतिक स्तर। ये थोड़ा सा समझने में मुश्किल लग रहा है। हाँ, सांकेतिक स्तर यानी सिंबॉलिक लेवल, ये थोड़ा सा पेचीदा है। इसका मतलब ये है कि कलाकार जो दिखाना चाह रहा है, जो भाव, जो इशारा, हाँ, उसका शरीर ठीक उसका उल्टा कर देता है या कुछ और ही संकेत देने लगता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई एक्टर है, उसे आत्मविश्वास दिखाना है, तो उसे सीधा खड़ा होना चाहिए, आंखें मिलानी चाहिए, है ना? हाँ। पर होता क्या है कि अनजाने में उसके कंधे झुक जाते हैं या नजरें नीचे चली जाती हैं। ओह। तो यहाँ जो उसका इरादा है और जो उसका शारीरिक संकेत है, उसमें तालमेल नहीं बैठता। अच्छा। शरीर क्या करता है, अनजाने में ही अंदर के डर को या झिझक को दिखा देता है। समझ गई। मतलब मन का डर अब शरीर के संकेतों में दिखने लगा है, चाहे वो हल्का सा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और तीसरा स्तर? तीसरा है शारीरिक स्तर, फिजिकल लेवल। हाँ। यहाँ डर और खुलकर सामने आ जाता है। अच्छा, कैसे? प्रदर्शन के दौरान शरीर पर कंट्रोल नहीं रहता, जैसे बेवजह हाथ पैर कांपने लगते हैं। हाँ, ये तो होता है। आवाज लड़खड़ाने लगती है, चेहरे के भाव बिगड़ सकते हैं, या फिर आंखें, नाक, मुंह, हाथ, इनका बेवजह हिलना ढुलना। स्रोत इसे सीधे सीधे बॉडी लैंग्वेज मतलब देह भाषा से जोड़ता है। ये साफ दिखाता है कि व्यक्ति घबराया हुआ है या असहज है। कभी कभी पसीना आना, सांस फूलना, ये भी इसी में आता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है, जिसे हम आमतौर पर नर्वस होना कहते हैं। बिल्कुल। और फिर वो आखिरी चौथा स्तर? चौथा है भावनात्मक स्तर, इमोशनल लेवल। ये अभिनय की गहराई से जुड़ा है। जब कोई कलाकार किसी किरदार की जो भावनाएं हैं उनको महसूस नहीं कर पाता, या उन्हें अपना नहीं पाता, या फिर दर्शकों तक पहुंचा नहीं पाता। अच्छा। तो उसे इस स्तर का फोबिया कहा गया है। वो किरदार से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पाता, मतलब जुड़ाव नहीं बन पाता। हाँ, जिससे परफॉर्मेंस थोड़ी बेजान सी या ऊपरी सतह की लग सकती है। ये डर उसे किरदार में पूरी तरह उतरने से रोकता है। तो ये चारों स्तर, मानसिक, फिर सांकेतिक, फिर शारीरिक और आखिर में भावनात्मक, ये एक तरह से डर के बढ़ने के स्टेप्स जैसे हैं। हाँ, कह सकते हैं कि मन में शुरू हुआ, फिर संकेतों में आया, फिर शरीर पे दिखा, और फिर कला की गहराई यानी इमोशंस तक पहुंच गया। बिल्कुल। और ये सब आपस में जुड़े हुए भी हैं।
मन का डर शारीरिक लक्षण पैदा कर सकता है ना। और अगर आप शारीरिक रूप से असहज हैं तो भावनात्मक रूप से जुड़ना और मुश्किल हो जाता है। सही बात है। लेकिन स्रोत की सबसे अहम बात यही है कि ये फोबिया कोई परमानेंट चीज नहीं है। अच्छा। लगातार अभ्यास से, सही गाइडेंस मिलने से और परफॉर्म करने के मौके मिलने से इन सभी स्तरों पर सुधार हो सकता है। डर कम हो सकता है या खत्म भी हो सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये अभिनय फोबिया प्रदर्शन के शुरुआती दौर का एक स्वाभाविक हिस्सा हो सकता है। हाँ। जिसके ये 4 आयाम हैं: मानसिक, सांकेतिक, शारीरिक और भावनात्मक। और इसका सबसे अच्छा इलाज है अभ्यास और अनुभव। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है। जरूर। क्या प्रदर्शन का ये जो डर है इन अलग अलग स्तरों पर ये सिर्फ एक्टिंग या कला तक ही सीमित है? जरा सोचिए, जब हम किसी इम्पोर्टेंट मीटिंग में अपनी बात रखते हैं, हाँ, या नौकरी के लिए इंटरव्यू देते हैं, या किसी नए सोशल सर्कल में जाते हैं, क्या वहां भी हम इसी तरह की मानसिक, सांकेतिक, शारीरिक या भावनात्मक रुकावटें महसूस नहीं करते? ये तो सोचने वाली बात है। शायद ये डर हमारे जीवन के कई हिस्सों में मौजूद है, बस उसका रूप बदल जाता है। वाकई बहुत दिलचस्प सवाल। और इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं।